ओके बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बैचलर्स। और आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे टिश्यू के बारे में। जो पिछला टॉपिक स्टार्ट किया था टिश्यू, और टिश्यू को हम लोग लेके चलते हैं आगे सेकंड पार्ट में। और हम लोग अभी तक बात कर लिए थे कि टिश्यू क्या होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, टर्म क्या है, और टिश्यू कहाँ से किससे मिलकर बना होता है, और टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं। और बात कर लिए थे हम लोग पहला टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सिंपल टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। ओके बच्चों, सिंपल टिश्यू जो कि है तो है 3 टाइप्स का होता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू सिंपल टिश्यू की, तो सबसे पहले होते हैं पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट होता है कोलेनकाइमा, और लास्ट होता है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेरेन्काइमा जो होता है ये मोस्टली हमारा काम करता है फूड स्टोरेज के लिए और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। कोई भी काम जो कहते हैं कि जड़ से मजबूत होना चाहिए, अगर कुछ भी करते हैं, घर बनाते हैं तो नींव मजबूत होना चाहिए। उसी टाइप से सिंपल टिश्यू में भी पेरेन्काइमा क्या है, एक नींव की तरह काम करता है, जो कि बोलते हैं सिंपल पेरेन्काइमा टिश्यू। इसका मेनली काम होता है किसी भी चीज़ को सबसे पहले अगर ग्रो करना है, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, अगर प्लांट को ग्रोथ करना है तो आगे बढ़ना चाहिए, उसको चाहिए खाना, और खाना के लिए उसको फूड का स्टोरेज करना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं जब इकोनॉमिक्स के टर्म में जाते हैं तो बात करते हैं कि बफर स्टॉक होता है, फूड का स्टोरेज करते हैं, जिससे हम लोग स्कैर्सिटी से बचते हैं। और कोई आपदा आती है, नेचुरल जो फिनोमेना आता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, तो उसकी वजह से हम लोग जो सेफ होते हैं वो होते हैं बफर स्टॉक से। तो उसी की टाइप से क्या होता है, पेरेन्काइमा भी क्या है, एक टाइप का बफर स्टॉक होता है जो फूड का स्टोरेज करता है और फूड को स्टोरेज करके अपने पास रखता है। और साथ में क्या करता है, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। साथ में कोलेनकाइमा की अगर बात करते हैं, कोलेनकाइमा की, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ, फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं बेटा, एकदम से नहीं झुकना, मतलब फ्लेक्सिबल होना। कोई भी, जैसे हम लोग करते हैं कि ह्यूमन का नेचर होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, किसी के सामने से मतलब झुक जाता है या रिस्पेक्ट होती है जो। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है उतना झुकना, ज़्यादा भी नहीं झुकना, क्योंकि अगर ज़्यादा झुकेगा तो उसका डाली टूट जाएगा, और जब डाली टूट जाएगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। मतलब जैसे रबड़ की बात करते हैं, उसको उतना खींचते हैं जितना फ्लेक्सिबल खींचता चला जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खींचेंगे तो वो टूट जाता है। इसी टाइप से फ्लेक्सिबल होता है, और साथ में साथ मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये मोस्टली हार्डनेस और स्टिफनेस पैदा करता है। हार्डनेस मतलब प्लांट्स को मजबूत बनाएगा, और स्टिफनेस पैदा करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्टली जो होता है, 1 मिनट, पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये लार्ज इंटरसेलुलर, इसमें सबसे ज़्यादा जो सेल्स होते हैं इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो सेल्स के बीच के गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। और पेरेन्काइमा एक ऐसा सेल्स है जो क्या है, लिविंग सेल्स होता है, लिविंग सेल्स होता है।
लिविंग सेल्स होता है। साथ ही साथ इसका अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, जो आउटर कवरिंग होता है, अगर सेल वॉल की हम बात करते हैं तो इसमें थिन सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है। इसमें क्या होता है, पेरेन्काइमा क्या होता है, फूड का स्टोरेज का काम करता है। तो फूड स्टोरेज का काम करेगा तो फूड बनाना भी पड़ेगा, और जब फूड बनाना पड़ेगा तो उसके लिए उसको चाहिए फोटोसिंथेसिस, और इसलिए उसमें क्या होता है प्लांट्स में कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इसकी ही माध्यम से क्या करता है, कोई भी प्लांट्स है तो वो क्या करेगा, फूड का फोटोसिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्लोरोफिल के होने के बाद इसमें एक प्रोसेस होती है, वो होती है फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हमेशा पूछी जाती है। और इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। और इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट जैसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, तो उन एक्वेटिक प्लांट के लिए क्या होता है कि इसमें लार्ज कैविटीज़ पाई जाती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, एयर कैविटीज़ होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज एयर कैविटीज़ आल्सो प्रेजेंट, लार्ज एयर कैविटीज़ आर आल्सो प्रेजेंट। किसके लिए, इसी को नाम दिया जाता है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ये लार्ज एयर कैविटीज जो होती हैं वो एयर को लेने के लिए प्लांट्स को जो CO2 चाहिए, O2 चाहिए, तो उसके लिए क्या होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल एरेनकाइमा सेल, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा सेल। तो ये था हमारा प्लांट्स के बारे में, पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, जो कि एक सिंपल टिश्यू होता है। मोस्टली इसका काम होता है फूड स्टोरेज का काम करना और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करना। इसमें क्या होता है कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अगर कोई भी सेल्स है, मान लीजिए कोई भी, अगर हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, कोई भी अगर हम सेल्स ले लेते हैं इस टाइप से, और इस टाइप से प्लांट का एक सेल बना लिया, इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिस्टेंस होती है, इसमें इस टाइप की जो डिस्टेंस होती हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा गैप होता है, और लार्ज इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्पेस जो होता है वो लार्ज होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इसका स्पेस क्या होता है, लूजली पैक्ड हो जाता है। क्योंकि जब स्पेस कोई की चीज़ में अगर ज़्यादा होगा, तो अगर कोई सेल्स है और कोई सेल्स अगर हम बना देते हैं इस टाइप से और इस टाइप से, तो यहाँ पे अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो आप क्लियर बात है कि इसमें लूजली पैक्ड होंगे सेल्स, और इसलिए इसका नाम होता है कि इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं और ये लिविंग्स होती हैं, और हमेशा क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, पेरेन्काइमा लिविंग होती हैं। और इसमें सेल वॉल जो आउटर कवरिंग होती है, जो सेल वॉल होती है, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इस टाइप से एक सेल वॉल बना देते हैं प्लांट सेल की, तो क्या होती है, ये सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है, बिल्कुल थिन होती है, और साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का फॉर्मेशन करेगा, और जो उसका फूड बनेगा वो स्टोरेज हो जाएगा, और स्टोरेज का काम भी कौन करेगा, पेरेन्काइमा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की, कोलेनकाइमा। ओके, कोलेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, मतलब कभी भी एकदम से नीचे को नहीं झुकेगा, आराम आराम से झुकेगा, जिसकी वजह से वो डाली नहीं टूटेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी काम करता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका कोई ब्रांच है, अगर ब्रांच है तो वो क्या करेगा, एकदम से नीचे को ऐसे झुकेगा, लेकिन पूरा एकदम से नहीं झुकेगा, यहीं तक जाएगा बस, और यहीं से जाके ये अपना रुक जाएगा।
तो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करता है। साथ ही साथ क्या करेगा, एक मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। और जो इसमें स्पेस पाया जाता है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें जो स्पेस पाया जाता है, अगर हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की तो इसमें लार्ज पाया जाता है, तो इसमें लिटिल पाया जाएगा, ना ज़्यादा ना कम, इसमें लिटिल स्पेस पाया जाता है। कोलेनकाइमा में लिटिल स्पेस पाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी क्या होंगी, एक टाइप की एक लिविंग सेल्स होंगी। क्या होंगी, एक टाइप की एक लिविंग सेल्स होंगी, लिविंग सेल्स होंगी। और जो इनकी सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिक होगी बेटा। इसकी सेल्स वॉल हमेशा थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो सेल्स वॉल होती है इसकी वो बनी होती हैं किसकी, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। किसकी वजह से डिपोजिशन हो जाता है, किसका डिपोजिशन हो जाता है, हेमीसेलुलोज का, हेमीसेलुलोज और प्लस पैक्टिन का, इसकी वजह से इसकी सेल वॉल जो क्या होती है, थिक हो जाती है। ओके, तो हम लोग ने कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा कि कोलेनकाइमा क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, साथ ही साथ क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करेगा। और मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ इसमें क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो लिटिल होता है, थोड़ा बहुत होता है। एंड सेल वॉल जो होगी इसकी थिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो जाता है हेमोसेलुलोज और पैक्टिन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है। और साथ ही साथ एक क्या होता है, एक टाइप का लिविंग सेल्स होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली ये जो होता है ये हार्डनेस पैदा करता है प्लांट्स में, हार्डनेस और स्टिफनेस। मतलब प्लांट्स को क्या करेगा, हार्ड बनाएगा और स्टिफनेस करेगा, मजबूत करेगा। और इसके बीच में क्या बात करते हैं, अगर हमने अभी तीनों की बात की थी तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है पेरेन्काइमा में, लिटिल पाया जाता है कोलेनकाइमा में। और अगर हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की तो इसमें मोस्टली जो होता है इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा सेल्स में, मतलब बहुत कंजेस्टेड होंगे, और कंजेस्टेड होंगे तो टाइटली पैक्ड भी होंगे। तो ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड भी होते हैं और नो स्पेस पाया जाता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होंगे। और टाइटली पैक्ड होंगे, स्पेस भी नहीं पाया जाएगा। मान लीजिए कोई सेल्स है तो बिल्कुल कंजेस्टेड होंगे, लगातार कोई स्पेस नहीं पाया जाता है ना, कोई स्पेस नहीं पाया जाएगा। अगर कोई भी सेल्स अगर बनाते हैं तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं पाया जाएगा, सीधे बन के। और जो सेलुलोज होता है इसमें नहीं पाया जाएगा। और इसकी वजह से इसकी जो सेल वॉल्स होती है ये क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है। और ये थिक सेल वॉल क्यों होती है, इसमें जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, थिक सेल वॉल होती है। और सेल वॉल जो थिक होती है उसका भी रीज़न होता है क्योंकि ये स्क्लेराइड है और इस थिकन सेल वॉल होता है जो कि बना लेता है। और इसमें क्या होता है कि थिक सेल वॉल होने के साथ साथ इसमें जमा हो जाता है फाइबर्स और स्क्लेराइड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से थिक हो जाती है। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जैसे अगर आपने बात की होगी कोकोनट की तो उसकी जो सेल वॉल होती है थिक हो जाती है और इसको बोलते हैं हास्क ऑफ कोकोनट। जब हम लोग उसको खींचते हैं, और इसी में एक पॉइंट मैंने बताया था स्टिफनेस का मतलब ही होता है कि खींचने पे नहीं निकलना, बहुत मजबूत होता है, उसको खींचना पड़ता है। जिससे अगर हम बात करते हैं तो जो हास्क ऑफ कोकोनट होता है, हास्क ऑफ कोकोनट के एग्जाम्पल हैं
हस्क ऑफ कोकोनट होता है। और इसमें जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, डेड सेल्स पाई जाती हैं। अभी एक चीज़ इसमें आपने नोटिस की होगी कि पेरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होती है और वहीं पे कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होती है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा केवल एक ऐसी सेल्स है जो कि क्या है, डेड सेल होती है। डेड सेल, डेड सेल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास 3 टाइप की सिंपल टिश्यू होती हैं। 3 टाइप्स की सिंपल टिश्यू जो होती हैं मोस्टली पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड पेरेन्काइमा आर लिविंग cells and कोलेनकाइमा also living, and the sclerenchyma simple tissue cells are dead cells. So इसको स्टार मार्क बना के नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं, आपने अगर हायर क्लास में पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है, स्क्लेराइड्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो क्या होती हैं, स्क्लेराइड्स जो प्रेजेंट होती हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, और सिलेंड्रिकल के शेप में होने के कारण इसमें हाईली पैक्ड डेड सेल्स भी पाई जाती हैं, और इसमें कैविटीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग की। आउटर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग। कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं। और ये आउटर मोस्ट होती है, बाहर की होती है तो इसलिए आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और इसी का नाम देते हैं एपिडर्मिस। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती है। जितने भी सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करने के लिए एपिडर्मिस सेल्स होती है जो कि क्या करती है, प्रोटेक्टिव का कवरिंग करती है। एक उनको सभी चीज़ से बचाती है जो बैक्टीरिया, वायरस और बाहर से इन्फेक्ट करने के लिए होते हैं, उनसे बचाने का काम करती है एपिडर्मिस। और ये क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होती है। और मोस्टली इन सम प्लांट इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जहाँ पे ड्राई हैबिटेट होते हैं वहाँ पे क्या होती है, थिकर होती है। जहाँ पे पानी की कम मात्रा होती है वहाँ पे थिक होती है, जहाँ पे पानी की मात्रा होती है वहाँ थिन होती है। और अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट्स को सभी तरह से बचाती है। तो इसका मेन फंक्शन जो हो जाएगा, इसका मोस्टली पॉइंट हो जाए प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ, जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो सभी प्लांट प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सभी पार्ट्स को, प्लांट्स के पार्ट्स को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो स्मॉल पोर्स होते हैं, जो लीफ होती है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, और उसी में टोमेटो कहता है, और उसी की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है। और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है हमारा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी हम लोगों ने लेटरल इंटरकैलरी पढ़ लिया है। और परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू की आपने बात की है तो वहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे, जिसके बारे में कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यू भी पढ़ लिया है। और सिंपल टिश्यू में हमने बात की है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की, जिसके बारे में पीछे से पढ़ लिया कि क्या क्या काम करता है। और साथ में आउटर जो कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस होती है जो प्रोटेक्टिव को काम करती है। और इसी के साथ हम लोग इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PCS। PCS अगर सिंपल टिश्यूज का टाइप्स पूछा जाए तो शॉर्ट फार्मूला है PCS, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको याद करने के लिए पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, और उसमें मैं वापस से नेक्स्ट सेशन में उसको सॉल्व करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।